मित्रों नमस्कार। व्यंग के माध्यम से सच कहने की जो कला है, वह बड़ी ही मज़ेदार होती है, क्योंकि सच सुनने की आदत आम तौर पर हम लोगों में नहीं होती है। ऐसे में अगर सीधे कोई सच कहा जाए, तो उसे सुनना और समझना दोनों ही मुश्किल होता है। पर व्यंग और हास्य के माध्यम से यथार्थ बड़ी आसानी से कहा जा सकता है। और जिसे आप कहते हैं ना, भिगो-भिगो कर मारना, और सामने वाला हँसता रहता है, क्योंकि उसकी गहराई और मर्म को समझना तुरंत बहुत आसान नहीं होता है। और जब वह शांत होकर और थोड़ा-सा स्थिर होकर उन बातों पर गौर करता है, तब उसे बात समझ में आती है। मगर फिर भी हँसने के सिवा क्या कर सकता है? तो इसी का नाम हास्य और व्यंग है, जिसके माध्यम से हमारा यथार्थ और जो वास्तविक जीवन दर्शन है, उसे हम तक पहुंचाया जाता है। तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं और उस यथार्थ को सुनते हैं। अब देखते हैं आप में कितनी समझ है, कितनी गहराई है, और आप खुद को कैसे जोड़ पाते हैं। और माध्यम कौन है? रावण। रावण कौन है? कैसा है? हमारे बीच में इतनी सशक्त उपस्थिति वह कैसे रखता है? उसके 10 सिर जो हैं, आज किस रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं, और हम रावण को कैसे देख पाते हैं? उसी को समझने समझाने की छोटी सी कोशिश है। तो अद्भुत रावण, ये बताओ, द्वापर से कलयुग तक कैसा रहा सफर तुम्हारा? मरकर भी तुम मरे नहीं, दसों शीश वैसे ही बरकरार कैसे रखे? हर साल जलाएं तुमको, जलकर भी तुम जले नहीं, हर बार तरोताजा होकर वैसे ही हो अड़े। फोटो वीडियो के लिए तुम सबसे आकर्षक हो, तुम जैसा ही बनना चाहें, सबके आदर्श तुम ही हो। इतने सारे सर, इतने सारे सर कैसे मैनेज करते हो? तेरी ही चर्चा में खूब मजा आता है, वायरल की दुनिया में कोई नहीं तुम सा है। वायरल की दुनिया में कोई नहीं तुम सा है, तुम ही हो सबके गुरु, सबके दिल में रहते हो। रावण का जयकार करो, रावण रावण कहते हैं। रावण के दसों शीस, रावण के दसों शीस अट्टहास करते हैं। इनके ही चर्चे हैं, खबरों में यही हरदम रहते हैं। तभी एक सर पर नजर पड़ी, पहचान लिया झट से, पहचान लिया झट से। यह सर तो अफसर का है, यह सर तो अफसर का है, भ्रष्टाचार का मसीहा है। लाचार बेबस का, लाचार बेबस का ही सबसे पहले हिस्सा खाता है। अरे, अपने नेताजी भी मौजूद इसी में हैं, सफेद भेष में रहकर काले काम करते हैं। यह काम भी उनका पुश्तैनी है, पूरी रियासत इनकी है। अरे बच्चा, ये देखो, अपने मास्टर साहब हैं, प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक सब जगह रहते हैं। सरकारी सेवा में अच्छी खासी संख्या है। जांच लो अपना काम खुद ही, कोई और कहे क्या अच्छा है? ये हमारे मास्टर साहब का हाल है। वर्दी वाला मूंछों पर ताव कैसे दे रहा है। सारी मिल्कियत इसकी है, सारी मिल्कियत इसकी है, सही को गलत करे बस सिक्कों का खेला है। देखो कैसे अकड़ रहा है, देखो कैसे अकड़ रहा है, हाथ में इसके पिस्टल है। अपना ठेकेदार सबके बीच मौजूद है, संभल के बोलो भैया, बहुत ही हट्टा कट्टा है। ऊपर से लोकल गुंडा है, आसपास ही रहता है। यह तो अपने प्रधान जी हैं, यह तो अपने प्रधान जी हैं, मीठी बातें करते हैं, काम कभी कुछ न करें, बस कमीशन के चक्कर में रहते हैं।
कोटेदार का चेहरा कोटेदार का चेहरा आधा अधूरा है। घटतौली की आदत ऐसी, कुछ भी पूरा मुश्किल है। एक हाथ चेहरे पर इसलिए रखे हैं, चेहरा पूरा न दिख जाए, बहुत सावधान रहते हैं। यह देखो, यह देखो, अपना फलनवा पार्षद है। यह देखो, यह अपना फलनवा पार्षद है, कभी कभी दिखता है, कोई नहीं पहचानता है। यह भी बाकी जैसा है, इनका धंधा चोखा है। फिर गांव में तो प्रधान जी अक्सर मिल जाते हैं, सब लोग जानते पहचानते हैं। और शहरों में जो पार्षद होते हैं, अक्सर लोग उन्हें बहुत कम जानते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तभी तभी चौंक कर देखा एक बच्चे का चेहरा। क्यों रावण के चेहरे में है? यह मासूम पढ़ने लिखने के सिवा यह मासूम पढ़ने लिखने के सिवा सारे काम करता है। ये एक ठग का चेहरा था, जो रूप बदलने में माहिर है। बेचारा और बेबस बनकर सबको ठगता रहता है। इसको आप एनजीओ और मीडिया के कुछ हाउसेस हैं, उनसे जोड़ सकते हैं, और भी थोड़ा विस्तार आप चाहे तो दे सकते हैं। 10वां चेहरा बड़ा भयानक, एकदम मेरे जैसा है। छू कर देखा तो मैं ही था, सारे चेहरे मेरे थे। रावण को सही सलामत मैंने ही रखा है। सारे गुण अवगुण मेरे हैं, रावण कहीं नहीं बाहर है, वह मुझ में ही रहता है। आईना देखो पहले तुम, न दिखे तो अंदर झांको तुम। अब फिर वही आत्मदर्शन, जो सच्चाई है। यह रावण की जो लंका है यह रावण की जो लंका है, हमारी लालच से ही बनता है। जितना है जब कम लगता है, कुछ न पूरा पड़ता है। समझो राज रावण का तभी शुरू हो जाता है, जब कोई औरों का हक हड़पने लग जाता है। रावण का मरना इसलिए आसान नहीं है, वह सबके मन को भाता है, क्योंकि उसकी सोने की लंका है। और सोने का मोह भला कौन छोड़ पाता है, क्योंकि उसकी सोने की लंका है।